लगा देता हूँ, रिकॉर्डेड। ओके, चलिए। तो अभी अगर 2 डेल ई कॉस थीटा अगर पता चल रहा है, तो एक बात याद रखो बच्चों, अगर आप 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले रहे हो तो आप डेल ई कॉस थीटा लोगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस 2 डेल ई में एक डेल ई कॉस, 2 डेल ई कॉस थीटा में एक डेल ई कॉस थीटा 0 से लेके इन्फिनिटी वाले के डेल क्यू के वजह से मिला है, और एक डेल ई कॉस थीटा आपको 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच में के एक छोटे से डेल क्यू की वजह से मिला है। हाँ या ना बच्चों, मानते हो कि नहीं मानते? अबे हाँ या यस ना? सर, मान मान रहे हो मेरी बात? यस यस। तो इसके वजह से भाई लोग एक बात अच्छे से समझो, अभी एक अच्छे से बात समझो कि जब एक 0 से लेके इन्फिनिटी तक का लिमिट लिया जाएगा तो ये करेंगे, बराबर है। और अगर 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी का केस लेंगे तो और एक डेल ई कॉस थीटा लेंगे। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस 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 यस। लेकिन 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 मेरे प्यारे दोस्तों, इसी केस को अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है, जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर अगर मैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के तरफ बोलूं, तो यहां पर ये जो डेल वाई है ना, ये जो डेल क्यू, ये डेल क्यू मिडल पॉइंट आप बोल सकते हो। इस डेल क्यू को भी आप मिडल पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि ये तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ है ना। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर, मेरा आवाज आ यस रहा है सर, सबको? सबको मेरा आवाज आ रहा है? यस। तो मतलब मैं क्या पकड़ रहा यस हूँ? सर, हाँ तो सर, मैं आ रहा है। यस सर। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि इस पूरे इन्फिनिटी के लिए, जैसे अगर 0 से लेके एक माइनस इन्फिनिटी के लिए एक चार्ज पकड़ के ये बोला जा सकता सर है। आवाज ब्रेक हो गया। अब आ रहा है मेरा आवाज? सारे बच्चों को मेरा आवाज आ रहा है? सारी जनता मेरा आवाज सुन सकती है? यस सर। यस आ रहा है, सबको आ रहा है? सबको? यस सर, यस सर। यस, चलो ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं वो याद रखो। इसीलिए अभी मैं इस माइनस इन्फिनिटी से लेकर, अभी देखो आपको मुझे फील्ड का डायरेक्शन बताना था, इसके लिए मैंने आपको 2 चार्जेस का एग्जांपल लिया। लेकिन दरअसल जब मैं ग्राउंड लेवल पर जाके बात करूंगा ना, तब अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का, अगर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बोला ना, फिर भी इन सारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में बस मैं एक चार्ज पकड़ के भी एक पॉइंट के ऊपर का फील्ड बता सकता हूं। मतलब कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डेल ई कॉस थीटा मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, सबको समझ में आया? तो इसीलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कर क्या रहे हैं? नीट के लेवल पे इसको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आपका कोई भी ऐसा नॉलेज ना रहे जो कि आपका कोई आधे लेवल पर रहे। इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? सबको यस अच्छा सर, समझ में आ रहा है? किसी को कोई छोटी मोटी यस दिक्कत लग रही सर। है इसमें? लग रही है किसी को नहीं कोई सर। दिक्कत? यस। नहीं सर, तो अभी मेरे एक एक प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो यही इन्फिनिटी के लिए यूजुअली हम बोलते हैं कि जो इनेट आएगा किसी भी एक पॉइंट के लिए, वो इनेट होगा ये इन्फिनिटी लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक डेल ई और कॉस थीटा, बस इतना बोल देते हैं, क्योंकि साइन साइन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? समझ में आई मेरी बात? अब यस ऐसा सर, जब करेंगे तो मैंने आपको डेली का पहले ही वैल्यू निकाल के दिखा के रखा है। डेली का वैल्यू क्या था? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी आप अगर इसको ले लो तो आपको याद है कि आगे क्या था? डेल क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर क्या मैं स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और सर, कॉस थीटा, यस सर, सर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है चेक करो। देखो अच्छे से चेक करो, ये थीटा होगा ना? अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर अंडर रूट। स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? आएगा सर। यस सर, यस सर, आएगा। यस। गुड बॉय। तो गुड बॉय। ओके, कौन बोला भी गुड बॉय? श्यामा, यस सर, तू बोला का भाव गुड बॉय? नहीं सर, चल वाह ठीक है। इन्हें बोल। देखो क्या ऐसे होगा? देखो इसको बोला जा सकता है वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2।
और इधर तो ऑलरेडी क्या है 1 है, तो 1 + 1/2 होता है 3/2, तो y² + r² का 3/2 मैं बोल सकता हूँ क्या बच्चों? इसको बोलिए आप ही, सारी प्यारी जनता मुझे बताएगी क्या मैं इसे बोल सकता हूँ? Yes, sir. सब sir. बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता बे? सर बोल Yes, सकते sir. हैं। बोल सकते हैं। यस Yes, sir. यस मेरे प्यारे दोस्तों, यस। बच्चों ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी को दर्शाने के लिए क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, del Q अपॉन del Y बराबर है, और आपको पता है del Y के यहाँ पे इसका लंबाई कितना था, dy था ना, मतलब अगर Q/Y बोलूंगा तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू del Q अपॉन del Y में बोल सकता हूँ। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकता? रे बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ सर। तो del sir. Q y इज इक्वल y इंटू dy आ जाएगा ना, लैम्बडा इंटू dy, सॉरी y इंटू dy बोल रहा हूँ, सॉरी माफ कर दो। राणी ताई गेला का आपल्या डोक्यामध्ये? गेलं सर. गेलं सर, सगळं गेलं सर, पूर्ण साफ झाले सर आता, है ना? काही टेन्शन नाही सर, संपलं सर आता. झालं सर, संपला विषय सर आता. काय गेलं का गेलं? कळलं ना सर, कळलं ना हा, सर. कळालं. मग गेलं असं नको बोलत जाऊ, मला वाटतं गेलं चलो चला गया अब नहीं आया चलिए, तो डेल क्यू के जगह पे मैं डाल सकता हूँ लैम्बडा डी वाई। क्या मैं ऐसे डाल सकता हूँ दोस्तों? दोस्तों Yes. क्या मैं ऐसे डाल सकता हूँ इसको? Yes, sir. यस यस। अब इतनी डाल नौटंकी कभी जिंदगी में नहीं की मैंने। ऐसा ब्लैक बोर्ड के ऊपर जाता था, हमारे इधर ग्रीन बोर्ड हुआ करते थे, ऐसा एक कोने से लिखना शुरू करता था, दूसरे कोने को सपासप लिखने तो रुकता नहीं था, एक बार एक्सप्लेन करता था फिर आगे तुरंत चलता था। जब से खुद का एकेडमी निकाला है ना, तब से इतना एफर्ट लेना पड़ रहा है, इतना एफर्ट लेना पड़ रहा है, क्या बताऊं मैं कितना एफर्ट लेना पड़ रहा है, मतलब नशिबाने सर माफ. अरे भाऊ तू खरंच नशिबाने आहेस. बघ अजिंक्य पण लाजला बघ, डायरेक्ट व्हिडिओच ऑफ केला भावानी. वा अजिंक्य, वा भावा, नहीं सर, ते आवाज येत मला माहिती आहे भावा, मला सगळं माहिती आहे, नहीं सर, ते आवाज मला सगळं माहिती आहे भावा, ठीक आहे चलते हम आगे गरम चलते. होतं. गरम होते म्हणून त्याने व्हिडिओ ऑफ केला. चल भावा, म्हणजे आता काय, आता भाऊ परत बनियाने डबल सलमान खान होणार भाऊ आता काय. देखो इधर से मैं एक कुछ चीजें कॉमन निकाल सकता हूँ, मान लीजिएगा मैं इसमें का के कॉमन निकाल सकता हूँ कॉमन के, जैसे के कॉमन निकाल सकता हूँ, ये भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ लैम्बडा, और दूरी तो आर ही रहेगा ना, दूरी तो हम उसको ऐसा दूर दूर तो कर ही नहीं रहे, उतना ये तो आर ही दूरी रहेगा, आर भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। सारी जनता समझ गई मैंने क्या बोला? सारी Yes, जनता yes, समझ गई? सर। मतलब ई का वैल्यू जो रहेगा, ई का वैल्यू मेरे को के लैम्बडा आर माइनस इंटीग्रेशन से लेके प्लस इंटीग्रेशन की तरफ dy अपॉन r² प्लस y² का 3/2 बच्चा बाटी में ले सकता हूँ क्या रे? बोलो बच्चों, मैं ऐसा ले सकता हूँ क्या रे बच्चों? दोस्तों मैं ऐसा ले सकता हूँ? yes, sir. ले सकता हूँ क्या नहीं ले सकता? ले याद सकते करो हैं। उस दिन को यस सर। जिस दिन मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन 1 अपॉन a² प्लस x² 3/2 dx, इसका फॉर्मूला बताया था, बोला था याद कर लो। बोलो क्या था इसका फॉर्मूला? क्या था इसका फॉर्मूला? -1 √x² + a²। -1 √x² प्लस a², क्या यही था रे फॉर्मूला? x y 2dx। क्या क्या बोला मेरे दोस्त, क्या बोला तूने? x = dy / 2dx। dy अपॉन 2dx। चलो ठीक है, सारे फॉर्मूले मोस्ट प्रोबेबली आपके एक ही लाइन के अलॉन्ग विद 4 है। अब मैं आप सारे बच्चों को एक फार्मूला दिखाना चाहता हूँ और आप मुझे बताइए क्या ये भी वो फार्मूला हो सकता है क्या? ठीक है बच्चों, क्या इसका फार्मूला कुछ ऐसा हो सकता है? यहाँ पे ए है ना, देखो दिख रहा है आपको ये ए पर्टिकुलरली, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए sec² थीटा डी थीटा अपॉन a³ sec³ थीटा, लिख सकता हूँ क्या ऐसे? एक फार्मूला लिख के दिया था याद है, और फिर एक फाइनल वाला फार्मूला बताया था, याद है? यस सर। यस। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। वैसे तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेन फार्मूला एंड वाला इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूँ कि लैम्बडा आर अभी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन से लेके प्लस इंटीग्रेशन की तरफ, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ आर sec² थीटा डी थीटा अपॉन r³ sec³ एंड थीटा, सबको दिखाई दे रहा है? अब इसके बाद में Yes, sir. अगर आप sir. y का वैल्यू, जैसे मैंने पहले भी कहा था, y का वैल्यू अगर आप यहाँ पे
r tan थीटा पुट करो, ठीक है ना, तो आपको tan थीटा का वैल्यू जो है वो y/r मिलता है, बराबर है। जाके आप आगे भी चेक कर सकते हो, ये मिलता है। सबको समझ में आ रहा है? अपोजिट Yes. अपन एडजस्टमेंट करोगे ना, वही आएगा। और यस सर आएगा। Yes, sir. इनके वैल्यूज को अगर आप डालते जाते हो तो एट द एंड में इस पे पुट आउट करके अगर सॉल्व करते हो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो आपको एट द एंड में e का एक वैल्यू मिलता है। पता है बच्चों वैल्यू क्या होता है? लैम्बडा अपॉन 2 पाई एक्सेलन नॉट आर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सबको दिखा? सबको समझा ये फॉर्मूला क्या है? सबको हाँ। समझा? सही यस मायने सर। में, सही मायने में आप कोई भी, जैसे मेरे पास अभी नोट्स है तो मैं आपको दिखा दूं, मतलब इतना कोई जाता नहीं अंदर कि भाई पूरा मतलब डेप्थ पे बता दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी चीजें बेस्ट से शुरू हो जाए। ये दिख रहा है आपको? ये सबसे पहले तो ये पहला वाला फार्मूला अच्छे से देखो। ये दिख रहा है आपको? ये पहला वाला फार्मूला कोई पॉइंट चार्ज की वजह से हाँ, sir. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. ये दूसरा वाला फार्मूला देखो, दिखा है कोई फार्मूला है? इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड। Yes, sir. Yes, sir. बस बैठ गया विश्वास? जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही है, चेक कर लो। Yes, वैसा sir. ही है। ऊपर लैम्बडा अपन 2 पाई एक्सेलन नॉट आर, दिख रहा है सबको? पर आर क्यूब तो Yes, उसका sir. डायरेक्शन दिखाई देगा ना। आर क्यूब उल्टा अच्छा किया उन्होंने, Yes, आर sir. कैप, कैप के वजह से उल्टा अच्छा किया उन्होंने। मतलब सर इससे तो एक बात पता चल गया, देखो सर ये आर डिस्टेंस था ना, तो इस डायरेक्शन को उन्होंने आर कैप बोला है, खत्म। सारी जनता समझ गई? सारी जनता समझ गई है? Yes, sir. अब Yes, इसके, अब इसके बाद में है मैं सिमिलरली वही करने वाला जो इन्होंने किया है। जैसे उन्होंने यहाँ पे प्लेट के बारे में दिया है ना, प्लेट के बारे में, प्लेट कहाँ है बे? एक मिनट, ये प्लेट दिख रहा है आप सबको? प्लेट किधर बे? दिख रहा है प्लेट? प्लेट दिख रहा है सबको? इसमें क्या सर? Yes, sir. तो ये प्लेट, फिर प्लेट के नीचे फिर एक सर्कुलर रिंग है, फिर उसके नीचे फिर इनफाइनाइट कंडक्टिंग डिस्क है, फिर शेल है। Yes. जितना इन्होंने दिया उससे भी ज्यादा मैं बताने वाला हूँ, बट मुझे चाहिए स्पीड। मैं जानबूझ के अभी स्लो ले रहा था, क्योंकि अगर मैं गलती से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कॉम्प्रोमाइज कर दूं ना, बच्चों कसम से बोल रहा हूँ, आगे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाना है, कंडक्टर पढ़ाना है, फिर सॉरी कैपेसिटर्स आगे जाके पढ़ाना है उसके आगे, फिर उसके आगे जाके आपको फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है, फिर वो मैग्नेटिज्म वाला कंसेप्ट। मतलब ऐसा लड़ी है पूरा चैप्टर का। बेस गड़बड़ाया तो सब गड़बड़ाया, समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए इतना केयरफुली स्लोली स्लोली जा रहा हूँ, लेकिन हर बार नखरे नहीं चलने वाले। ये एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना, फिर आप खटाखट सॉल्व करना शुरू कर दोगे चीजें। मेरी बात समझ में आई है सबको? तो इतने देर तक देखा, मान लेते हैं, अबे हम किधर गए बे? देखो इधर हम किधर थे रे? फार्मूला कहाँ लिखा? देखो ये फार्मूला है ना। अब आपको पता है कि अभी देखो, आप इसको, इस फार्मूला को याद कैसे रखना है। आपको एक बात पता है कि अगर लॉन्ग रॉड है, बराबर क्या नहीं, एक लॉन्ग रॉड है, तो इसका नेचर क्या है? फील्ड कैसे इधर इधर लगेगा। मतलब एक चीज तो आपको क्लियर है, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है भाई, तो फील्ड ऐसे लगेगा। एक चीज पता चल गया, फील्ड आउटवर्ड ही रहेगा। दूसरा चीज, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर था, ये दूसरा चीज आपको पता है। तीसरा चीज, अभी ये जो एक्सेलॉन नॉट आता है, ये परमिटिविटी आता है, आपको पता होगा। यस, मैंने बोला भी था, यस, लेक्चर के स्टार्टिंग में। अरे Yes, sir. 1/4 पाई एक्सेलॉन नॉट बोला था ना यार, बोला था क्या नहीं बोला था? अरे बच्चे की जान लोगे Yes, क्या? sir. बोला था, बोला sir. था, sir. यस बोला था। यस यस, तो उसकी वैल्यू भी आपको पता है, उसको देख लेना। पाई के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए, लैम्बडा तो आपको पता है भाई। लेक लंबा वाला रॉड आता है या रिंग आता है, या फिर अगर कोई 1D वाला कोई भी चीज आता है, तो उसके केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दिया है। कितना सिंपल है, याद रखना, कितना सिंपल है क्या नहीं सिंपल? मतलब Yes. अभी तक जो बताया वो चीजें बड़ी Yes, बड़ी sir. लग सकती है, लेकिन उस पर क्वेश्चन ही नहीं आने वाला रियलिटी में। क्वेश्चन तो इससे आएगा, लेकिन ये समझना भी तो जरूरी है ना, इसलिए इतना बताना पड़ा आप सबको। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूँ जो चीज इन्होंने भी नहीं बताई है, लेकिन वो चीज बताना जरूरी है, उसका फॉर्मूला आप सारे बच्चों को क्लियर रहना जरूरी है। ठीक है, मतलब इसमें मैं देख रहा हूँ, हम नहीं बनाया भाई इसको भी, लेकिन मतलब नीट के लिए मतलब सफिशिएंट है, लेकिन इसमें और ज्यादा डेप्थ मुझे लगता है, मैं और ज्यादा डेप्थ में आपको दे सकता हूँ, जितना डेप्थ इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पे। लेट्स सी, एक करके चीजों को हम देखने वाले हैं, इसमें नहीं दिया है उतना कुछ। ठीक है, वैसे तो इन्होंने अभी कौन सा दिया? यूनिफॉर्मली चार्जिंग दिया, देखो थर्ड वाला दिख रहा है, एक यूनिफॉर्मली चार्जिंग, तो वो लेता हूँ, फिर इनफाइनाइट शीट वाला भी ले लेता हूँ। ठीक है, एक करके हम सारी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे अभी यहाँ पे। आइए चलिए शुरू कर देते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी रिंग के बारे में, आपने कभी किसी रिंग के बारे में सुना है? लाइक कोई एक
बांगड़ी हाथात घालायची बांगड़ी आपली, कळलं का? Yes. रिंग के बारे में मान लीजिएगा आपके पास कोई एक आपका रिंग था. ओम्या आहे का गेला रे? ओम्या पळाला वाटतं. हो पढ़ाला. ओके ठीक है चलो. अगर ये मान लीजिएगा आपका रिंग है, सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है जो मैं बता रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? Yes, sir. अगर मान लीजिएगा Yes, ये sir. यस यस आपका एक पर्टिकुलर अगर एक रिंग है, मान लीजिएगा इस रिंग का जो सो कॉल्ड डायमीटर था या फिर मैं रेडियस मान लेता हूँ, इस रिंग का जो सेंटर से जो रेडियस था कुछ इतना बड़ा है मान लेते हैं, ठीक है, आर रेडियस. अभी अगर ये पूरा रिंग है, अगर ये पूरा रिंग क्यू चार्ज, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्मॉल क्यू पकड़ता हूँ तो आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा. पूरा कंटिन्यूस रिंग एक क्यू चार्ज से बना है, तो उसका एक छुटका सा टुकड़ा अगर मैं ले लूं, देखो छुटका टुकड़ा मैं ले रहा हूँ, ये छुटके टुकड़े को क्या बोलेंगे भाई? फिर अभी अगर किसने गलत आंसर दिया तो कोमा में गया, उसको इतना फटका दूंगा बेकार वाला. बोलो क्या आएगा? अजिंक्य बोल बे गधे, क्या आएगा बे? जल्दी बोल. अजिंक्य मेरे दोस्त रो रहा है क्या? Yes, sir. तेरा वीडियो ऑन कर बे, तेरा मुंह देखना है मेरे को. वीडियो ऑन कर जरा तू बुद्धा. बोल भाई क्या आएगा? अगर एक क्यू है तो इसके एक छोटे पॉइंट को क्या पकड़ेगा तू? अब रो दूंगा, बता रहा हूँ, कसम से रो दूंगा, बता रहा हूँ मैं. जल्दी Point. बता दे मेरे को, जल्दी बता दे. Point. क्या है? क्या आएगा? Point charge. यस ये सही है, पॉइंट चार्ज है, लेकिन उस पॉइंट को लिखो, क्या लिखूं वहां पे वो बता दे, क्या लिखूं मैं वहां पे? Q. KQ1. Sorry. K del Q. राणी ताई, राणी ताई यस सर. काय लिहू त्याला मी छोट्या चारला? डेल क्यू. वाह वाह राणी ताई वाह. अरे फुडका डेल क्यू लिहिशील त्याला? Um, तू काय बोलला? K del Q1. K del Q1. अरे भावा तुला मगाशी सांगितलं, तुला मगा त्यामुळे तुला पहिले आवाज दिलता मी. आता पुढच्या प्रश्नामध्ये पण तुलाच आवाज देणार आहे. डेल क्यू. अरे किधर का भी टुकड़ा पकड़ने डेल क्यू बोलेगा नहीं तू उसको. डर रहा है क्या तू मुझसे भाई? भाई तू मुझसे डर रहा है क्या? Nice. तो नहीं. इज्जत दो, डरो मुझसे थोड़ा. सबने मुझसे डरना है, याद रखो. सबको डर लगना चाहिए मेरा. समझा? ओम क्या इसका नाम है? अजिंक्य. Sir. क्या सर डरा रहे हो मेरे को? मैं नहीं डरूंगा है ना. मत डर भाई, लेकिन बात तो समझ लिया करने. समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो मान ले भाई इसके कुछ एक ऊपर, कुछ एक ऊपर के डिस्टेंस को, भाई तेरे को दिख रहा है यहाँ का ऊपर का डिस्टेंस? मान ले मेरे दोस्त Yes. कुछ एक दूरी पर, एक मिनट मेरे दोस्त बस एक मिनट रुक जा भाई. गुस्सा आ गया भाई तेरे को? ओम्या राग आला का? सॉरी अजिंक्य राग आला भावा तुला? भाव राग आला का तुला? नहीं सर. चालते ठीक है, आनंदाची गोष्ट है. चलो ये दिख रहा है डेल क्यू. मान लीजिए कि इसके यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा, दिख रहा है टेस्ट चार्ज? सबको दिख रहा है टेस्ट चार्ज? अगर मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज रखा, Yes, sir. यस यस, और यस अगर इस दूरी को मैंने वाई दूरी बोला, ठीक है, वाई दूरी बोला, इसको अगर मैंने आर रेडियस अगर बोल दिया है, सारे बच्चों को दिख रहा है? तभी अगर मैंने इसी के अपोजिट और एक अगर छोटा चार्ज पड़ा, अभी अजिंक्य बोल दे इस चार्ज को क्या बोलूं? अजिंक्य भावा, भावा काय बोलू? भावा बोल. K. K del Q. के डेल क्यू पुढं Upon R square plus Y square. ठीक आहे भावा. मी तुला भावा काय विचारलं आता सध्या? इथल्या चार्जला मी काय बोलू? तर तुझं उत्तर असलं पाहिजे होतं सर इथल्या चार्जला डेल क्यू बोला. बरोबर का Del अजिंक्य? Q. हे उत्तर तुझं असलं पाहिजे होतं. आणि त्याच्यानंतर जर मी तुला विचारलं असतं ना की ह्या डेल क्यू मुळे किती फील्ड मिळतीये ह्या पॉइंटला, ह्या डेल क्यू मुळे ह्या टेस्ट चार्ज वरती किती फील्ड मिळतीये, मग तू बोलला पाहिजे होतास सर ह्या डायरेक्शनला के डेल क्यू अपॉन इथून इथपर्यंत डिस्टन्स असते आर स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअरचा अंडर रूट. मी इथे खाली आर स्क्वेअर घेतो ना, म्हणजे आर स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअरला खुलेआम ठेवायचं. बरोबर का नाही भावा? हो सर. मग आता भाऊ तू एवढ्या चुका करशील तर शिक्षकांना जीव द्यायचा का? तूच सांग आता मला. सांग देऊ का जीव? हा नाही सर. सोसायटी नोट लिहितो तुझ्यावर, ते देऊन टाकतो जीव. सांग आता तू काय करू, तूच सांग आता. तुझं लक्ष असलं पाहिजे, तू वायबल आहेस, तू कुठल्या तरी स्वप्नामध्ये रंगलेला आहेस असं मला वाटतंय. असं काय चाललंय का सध्या? खूप मजेत आहे सर. सर असं चाललंय ना?
चल रहा है ऐसा कुछ नहीं ना, तो भाई ध्यान देना चाहिए तूने, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो टीचर की इज्जत निकाल रहा है भाई। चल रो मत, चल रो मत, आंख पोछ ले, रो मत, होता रहता है, ठीक है अजिंक्य भाई, होता रहता है। अबे क्या रो रहा है भाई, तू बोला ना मैंने, Yes, होता sir. रहता है, ये होता रहता है, छोड़ दे, टेंशन मत ले। तो उसी तरह से सिमिलरली सारे बच्चे देखेंगे, अगर यहाँ के डेल क्यू से यहाँ पर एक फील्ड लग रहा है, रितेश नाश्ता करून आला का रे? आता सर झालं सर, आता आता व्हिडिओ ऑन करतो, आता काही काळजी नाही सर, आता सगळं झालंय सर, 8 वाजेपर्यंत टेंशन नहीं सर, आता है ना। चलो देखो, तो देखो अभी यहाँ पर एक डेल ई लगेगा, यहाँ पर भी एक डेल ई लगेगा, लगेगा मेरे दोस्तों, दोस्तों क्या डेल ई यहाँ पे लगेगा? लगेगा। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. जनता जवाब जानना चाहती है दोस्तों, यहाँ पर अगर थीटा है, यहाँ पर अगर थीटा है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा बोल दीजिए, अगर इधर एक थीटा और इधर एक थीटा आता है तो यहाँ पर आएगा इसके डेल ई के वजह से एक डेल ई कॉस थीटा, और इस डेल ई के वजह से एक डेल ई कॉस थीटा दोस्तों, Yes, ऐसा sir. ही है Yes, मेरे sir. दोस्तों। Yes, Yes, sir. 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 इधर का चार्ज और इधर का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल Cancel. आउट कर देगा मेरे दोस्तों। Yes, अजिंक्य sir. बाबा, मैं बरोबर बोलते का अजिंक्य? नहीं सर, नहीं सर, ये मतलब समझ रहा है। नहीं सर, दिल तोड़ दिया भाई तूने मेरा। तेरे को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? समझ में? यस सर। यस, चलेगा। आगे चलते हैं, तो अगर यहाँ पर डेली ई कॉस थीटा एक के वजह से और डेली कॉस थीटा दूसरे एक के वजह से, ऐसा कुछ तो यहाँ पे मिल रहा है। सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो जैसे उसने बताया मुझे, हाँ सर। डेल ई का वैल्यू क्या होगा रे? के डेल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कैपिटल आ रहे ना अभी तो। हाँ यस सर। यस, मेरे दोस्त को समझ में आ गया, आर स्क्वायर प्रोवाइड, ये तो इतना इतना समझ में आ गया। लेकिन ई नेट क्या होगा? ई नेट आएगा, इंटीग्रेशन पूरा पकड़ना पड़ेगा ना रे, पूरा इंटीग्रेशन पकड़ना पड़ेगा सर। पूरे रिंग के लिए। यस सर। डेल ई कॉस थीटा, टू ने पकड़ना है, टू ने पकड़ना है, आपको लगा टू पकड़ना है, टू दो चार्जेस के वजह से पकड़ा ना, हमको बस एक चार्ज पकड़ना है और लिमिट डालना है। एक चार्ज की वजह से फील्ड मिला तो लिमिट डालेगा ना, पूरे रिंग के लिए मिल जाता है। समझा क्या? एक रॉड था, Yes, sir. एक चार्ज की वजह से फील्ड निकाला और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डाला, पूरे के पूरे रॉड की वजह से मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया? ऐसा मिलता है वो। यस तो इसलिए दोनों का इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं, एक का इसके वजह से इफेक्ट दिखाओ, जो इफ इसके वजह से इफेक्ट एग्जिस्टेंस में है वो दिखाओ। मान लीजिएगा मैंने 100 किलो काजू खाए, 100 किलो काजू खाते मुझे कोरोना हो गया, और कोरोना के वजह से 50 काजू का इफेक्ट चला गया, और मेरी बॉडी 50 काजू की वजह से बढ़ गई। तो बताओ मेरी बॉडी कितने काजू की वजह से बढ़ गई? 50 काजू। 50 काजू। वाह भाई, भाई खाएगा काजू, चलो ठीक है। तो अभी अगर 50 काजू की वजह से इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब जो पहले कैंसल आउट हो उसको पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा ना, जो अभी एग्जिस्टेंट में उसको पकड़ेगा ना, बराबर क्या नहीं? Yes, sir. सिमिलरली Yes. सिमिलरली जब भी इस पॉइंट के ऊपर की चार्ज की बात होगी, इतना एक बात याद रखना, इसके वजह से भी और इसके वजह से भी हमेशा फील्ड इधर ही आने वाला है। किधर गया मैं? एक मिनट है दोस्तों, मेरा आवाज आ रहा है सबको? सारी गरीब जनता मुझे देख पा रही है क्या? सारी Yes, गरीब yes, जनता इस yes, टीचर को देख पा रही है? Yes. यस, Yes. समझा? Yes. कुछ समझा क्या? इसका मतलब यहाँ पर भी इफेक्ट और यहाँ पर भी इफेक्ट आ रहा था, लेकिन वो कटेगा, कोरोना की वजह से चला गया। बस एक ही इफेक्ट है भाई ऊपर की तरफ, तो वही इफेक्ट मतलब इसका है। इसके वजह से भी ऊपर इफेक्ट आएगा, इसके वजह से भी ऊपर इफेक्ट आएगा, इसके वजह से ऊपर इफेक्ट आएगा, और हर एक के वजह से बस डेल ई कॉस थीटा आएगा। तो फिर एक के वजह से डेल ई कॉस थीटा लेने का और इंटीग्रेट कर देने का। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इंटीग्रेट किससे हाँ। करोगे बताता हूं मैं आपको, लेकिन समझा यहाँ तक सबको? सारी गरीब जनता समझ गई है? यस सर। Yes, sir. सारी गरीब यस सर। राणीताई कळालं का हो आपल्याला? हो सर। यस। तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से समझ में आ गई है, तो यहाँ पर आपको ई नेट का वैल्यू जो है वो क्या मिला था? डेल ई कॉस थीटा मिला था। डेल ई का वैल्यू हाँ। क्या मिला था मेरे प्यारे दोस्तों? K del Q upon मेरे प्यारे दोस्तों कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा अगर ये थीटा होएगा? 90. y बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गधो, देखो Yes, राइट एंगल sir. ट्रायंगल बन रहा है। यस सर बराबर। यस सर। मतलब ये बेसिक वाली चीजें मुझे बतानी पड़ती है, तभी आप यस सर बोलते हो। आप तो खुद से गलती कर देते हो, इसलिए मुझे डर लगता है पूछने से बच्चों को, और कुछ भाई कुछ गलत बता देगा, डर लग जाता है। इसको 1/2 ले लेता हूं बच्चों, इसका आंसर आएगा के डेल क्यू वही
अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2 इंटीग्रेशन वहां आगे हलबानी, तो यहाँ पे ई नेट मिल गया, सबको पता चल गया, इंटीग्रेशन करना Yes. बाकी है, लेकिन यहाँ तक पता है, सबको समझ में आया है? बोलो गधो। Yes. यस Yes. अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर बस एक छोटका डेल क्यू है कि नहीं? छोटका डेल क्यू मतलब चेंज इन वाला वैल्यू तो Yes. डेल क्यू का है, इंटीग्रेशन डीएक्स बोलोगा तो भैया एक्स वैल्यू आएगा, इंटीग्रेशन अगर डीपी बोलोगे तो भाई पी वैल्यू आएगा, तो इंटीग्रेशन डी क्यू बोलोगे तो के वैल्यू आएगा बे, क्यू वैल्यू आएगा ना बे, है ना बे? Yes. Sir. यस सर। सारी गरीब जनता मेरी तरफ Yes, ध्यान sir. से देखेगी, सारी गरीब जनता देखेगी, रानी ताई मधे मधे होसर बोलत जा। तो ई नेट इज इक्वल टू के को कांस्टेंट निकाल दिया बाहर, वाई तो है फिक्स, उसको भी निकाल दिया बाहर, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसी के साथ इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता क्योंकि उधर डीवाई नहीं आया है, इंटीग्रेशन बस डेल क्यू आया है। सब सारी जनता समझ गई? Yes, sir. यस सर। डेल क्यू और डी क्यू के अंदर इतना डिफरेंस नहीं होता यूजुअली, छुटके छुटके ही होते हैं दोनों भी, समझ रहे हो? इस कारणवश मैं इसको यहां पर ले सकता हूं के वाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2। सारी गरीब जनता के दिमाग तक बात पहुंच चुकी है, पहुंच गई है भाई लोग? यस सर। यस Yes. भाई को गुस्सा आ रहा है अभी, सबको समझा के नहीं समझा रहे? Yes, sir. सबको समझा के नहीं Yes. समझा रहे? यस सर समझा सर। कोई है जो गरीब जनता जिसे समझे? आशीष भावा, आशीष समजलं सर. भावा तुझा व्हिडिओ आपे भावा, तुझे केस दिसतच नाही मला भावा, याला काय अर्थ आहे भावा, याला काय अर्थ आहे? चुकीची गोष्ट आहे ही। यस भावा, यस आपला आशीष भाऊ इकडे। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपको किसी ने पूछा ना ऐसी रिंग रखी है, कुछ दूरी के ऊपर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा है, इस दूरी को मान लीजिएगा 3 मीटर बोल दिया, ठीक है, बता रहा हूँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रेडियस मान लेगा 1 मीटर बोल दिया, बात समझ में आ रही मेरी? टोटल बोल दिया, इसके ऊपर Yes, 10 sir. कूलम का चार्ज है, तो देखो के Yes, का sir. वैल्यू तो आपको पता 9 × 10⁹ होता है, वाई की वैल्यू तो 3 मीटर दे दी भाई लोग ने, दी के नहीं दी? क्यू की वैल्यू तो आपको पता है 10 कूलम है, आर की वैल्यू तो 1 मीटर बोल दी, वाई की वैल्यू तो 3 मीटर। अरे क्यों नहीं आंसर निकलेगा बे? निकलेगा का नहीं निकलेगा बे? यस सर निकलेगा Yes, sir. निकलेगा। निकलेगा। अब इसका ऊपर जो प्रश्न पूछा जाता है वो थोड़ा अलग प्रश्न पूछा जाता है, जिससे कि आपका सर घूम जाएगा, ठीक है? तो प्रश्न में बताने वालों क्या किस लेवल का प्रश्न रहेगा इसके ऊपर, लेकिन प्यारी जनता समझ रही? अजिंक्य भावा, कहते भावा। हो सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं, सारे बच्चे मेरी तरफ गौर से देखेंगे। अगर मैं किसी रिंग को ऐसे ले रहा हूं, तो जैसे अगर मैं बोल दूं रिंग के सेंटर के ऊपर अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लूं, तो उसके अगर पॉजिटिव चार्ज से रिंग बना तो फील्ड बाहर निकलेगा, उतने ही दूरी पर अगर मैं कोई और एक पॉइंट ले लूं, टेस्ट चार्ज रखो, तो उसके ऊपर जो फील्ड लगेगा रिंग की वजह से वो यहाँ पे बाहर निकलेगा। क्या मेरी सारी बच्चों को बातें समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. sir. यस सर आ रही है। जबकि जस्ट अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है के क्यू वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2, यही है ई का फार्मूला। तो अगर आपने इस ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया ना, तो इधर पॉजिटिव आएगा, तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन नीचे के डायरेक्शन को आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट हो गया ना फील्ड के, आया ना? Yes, sir. या फिर आप इसको अगर इनेट दे दो, इसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव जे कैप, तो इसको क्या बोलोगे रे? इनेट को क्या बोलोगे? नीचे के इनेट को उसी पोजीशन पे के क्यू वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2 जे कैप, Negative. स्टार्टिंग में माइनस। सारी जनता समझ गई है? तो माइनस Yes. इम्पैक्ट हमेशा डायरेक्शन का है, माइनस इम्पैक्ट हमेशा डायरेक्शन का रहने वाला है। सारी जनता मेरी बात को अच्छी तरह से गौर से समझ पा रही है? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव 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 चार्ज बोल रहा हूँ, तो फील्ड तो आउटवर्ड जाएगा ही, लेकिन अगर मैं इसी के जगह पे अगर यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज अगर बोल देता, तो मेरी प्यारी जनता मुझे बताइए यहाँ पे क्या होता? मेरे सारे प्यारे बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, अब फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता, ऐसे होता।
मेरी सारी प्यारी जनता मेरी बात समझ पा रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अजिंक्य दोस्ता रिपीट कीजिए सर। सर दो इवन नहीं नेगेटिव। देखो मैं फिर से बताता हूँ, अगर ये पूरा रिंग मैंने नेगेटिव का बनाया तो नेगेटिव का रिंग जो है वो तो टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा ना। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया और मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर भी कोई एक उतनी ही दूरी पर ओरिजिन से उतनी ही दूरी पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये टेस्ट चार्ज को तो अपनी तरफ खींचेगा ना, ये भी तो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा ना, बराबर क्या नहीं? बराबर क्या नहीं? Yes. और मान लीजिएगा Yes, अगर मैंने sir. यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे पकड़ा तब ये क्या करेगा? ये इसको दूर खींचेगा, ये इसको दूर खींचेगा, हाँ या नहीं? जबकि इसका मैग्नीट्यूड Yes. कितना रहेगा? जबकि उस दोनों केस में मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? के क्यू वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। अगर मैं इसी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप मुझे बताइए सेंटर पर मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? बोलिए सेंटर पर मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा फील्ड का? 0। क्यों 0? क्योंकि सर सेंटर पर y का वैल्यू 0 पकड़ना पड़ेगा ना। देखो सर यहाँ पर y का वैल्यू 0 डालोगे तो ऊपर 0 जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेंटर E एट अ सेंटर सॉरी एट अ सेंटर E का वैल्यू कितना है रे? E नेट का वैल्यू कितना है रे? 0. 0। सबको समझा? Yes, sir. सारी जनता समझ गई है? किसी को Yes, कोई भी sir. छोटा Yes. मोटा दिक्कत है? किसी को कोई भी छोटा No, मोटा डाउट sir. लग रहा है? लग रहा है No. किसी को कोई छोटा? अपने अपने No, E का sir. वैल्यू क्या था? के क्यू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द 3/2। करेक्ट? Am I right, student? Am I right? Yes, sir. Yes. If I'll say you, अगर आपका y बड़का बड़का बहुत बड़का है r से, आपका y बहुत बड़का है r से, तो आप क्या लिखोगे बे पांडे? क्या लिखोगे बे? अब दिमाग लगाओ, मैंने इसके ऊपर हिंट दिया था। अगर आपके रिंग की डायमीटर या फिर रेडियस अगर r का है, उससे अगर आपका y बहुत 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 ऊपर है, मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो किसी ने तो आंसर भी दिया था इसका। इसका आंसर क्या आएगा? ये y का वैल्यू बहुत बड़ा है ना, अभी तो बहुत बड़ा है y का, मतलब इनफाइनाइट जैसा बहुत बड़ा। तो फील्ड का वैल्यू क्या आएगा इसके ऊपर? बोलिए अगर इसके ऊपर फील्ड क्यू है तो। आशीष तूने बोला था ना ये स्फेरिकल सिमेट्री बनाएगा, सर्कुलर सिमेट्री बनाएगा। यस सर। तो सर्कुलर सिमेट्री जब मैंने बनाएगा ऐसा बोला, बट जब बहुत दूर तू कोई किसी टेस्ट चार्ज को रखेगा, तो उस वक्त मैंने तेरे को क्या बोला था गधे? मैंने तेरे को बोला ना फिर ये वाला पूरा रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा? के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर फॉर्मूला आएगा ना, क्योंकि वाई दूरी पे है। यस सर। आएगा कि नहीं Yes, आएगा? sir. सारे बच्चों को Yes, समझा? यस सर। और इसी को अगर आपको साइंटिफिकली प्रूव करना है तो एक बात याद रखो, अगर y बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे आर स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से आर स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, इसमें आर को आप निग्लेक्ट कर सकते हो। अगर आप आर को निग्लेक्ट कर दो तो देखो आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू के क्यू वाई अपॉन वाई स्क्वायर मिलेगा। आर को तो निग्लेक्ट कर लिया, 3/2, 2 कैंसिल, आर क्यूब ऊपर का y और इस क्यूब का एक y कैंसिल, क्या मिला? के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, वही मिला। मतलब ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, कंसेप्चुअली समझो या न्यूमेरिकल के थ्रू समझो, बातें तो वही बनती है, चीजें तो वही मिलती है। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. यस सर। यस Yes, sir. सच में समझ में आ रहा है सबको?